हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज फिर देखते हैं हम अकाउंट में कुछ क्वेश्चन, और ये हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि अंश जो है दो प्रकार के हैं। पहले हमने बात जो है मैंने कुछ वीडियो में आपको बताई है कि अंश दो प्रकार के हैं, जिसमें एक समता अंश होगा तो दूसरा कौन सा होगा, पूर्वाधिकार अंश होगा। तो आज हम पूर्वाधिकार, इसमें हमने अंतर भी पढ़ा समता अंशों में और पूर्वाधिकार अंशों में। अंतर पिछली वीडियो में हमने कुछ वीडियो में पढ़ लिया। आज हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों के कुछ प्रकार हैं। पूर्वाधिकार अंश के कुछ प्रकार हैं, जो मुख्य प्रकार हैं, जो इम्पोर्टेंट है, मैंने मिल लिए हैं। और देखते हैं, पहला जो अधिक बताया है वो बताया संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश ये ऐसे अंश होते हैं, ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिन्हें कंपनी जो है प्रतिवर्ष लाभ प्रदान करती है। ठीक है, यदि किसी कारण से कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ तो उस वर्ष का लाभ नेक्स्ट ईयर दिया जाता है। किसमें? संचयी पूर्वाधिकार अंश में। मतलब इस साल अगर लाभ नहीं हुआ तो इस साल का जो लाभ है वो नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो लाभांश की दर है एक निश्चित है, 6% या जितना ही परसेंट है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, संचयी पूर्वाधिकार अंश। इस साल का जो लाभ है वो संचय में चला जाएगा, रिजर्व में रह जाएगा और उसे नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये है संचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचयी पूर्वाधिकार अंश, इस प्रकार के अंशों में जो लाभांश है वो उसी वर्ष दिया जाता है जिस वर्ष लाभ होता है। अगर इस साल लाभ नहीं हुआ तो इस साल का जो लाभ है इन्हें नहीं दिया जाने का। और जिस साल भी लाभ होगा, कुल मिलाकर बात है, जिस साल लाभ होगा केवल उसी वर्ष जो है इन्हें जो है लाभ प्रदान किया जाएगा। किन्हें? असंचयी पूर्वाधिकार अंशों को। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार या परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। जैसे कि नाम से पता लग रहा परिवर्तनीय, ये अंश वे होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जिन्हें जो है भविष्य में अगर ये चाहे तो इन्हें जो है किसी और अंशों से, या फिर जो है संचयी पूर्वाधिकार अंश होते हैं या असंचयी पूर्वाधिकार अंश होते हैं या अपरिवर्तनशील, ये जितने प्रकार के अंश हैं उन सबसे जो है इन्हें परिवर्तन किया जा सकता है एक निश्चित अवधि के अंदर। इसके बदले कंपनी एक जो है ट्रांसफ़र फीस भी लेगी, जिसे बोल लेंगे हम हस्तांतरण शुल्क। अंशों को बदलने के लिए कंपनी द्वारा एक शुल्क वसूला जाता है जिसे हम हस्तांतरण शुल्क या ट्रांसफ़र फी कहते हैं। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, ये कहा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। जैसे कि नाम से पता लग रहा अपरिवर्तनीय, अर्थात इन अंशों को बदला नहीं जा सकता। जिसने एक बार अंश खरीद लिए तो वे इन्हें बदल नहीं सकते, खरीद लिए तो खरीद लिए। इसके बाद है विमोचनशील या फिर शोध्य पूर्वाधिकार अंश। विमोचनशील से अर्थ ये है कि इन अंशों का जो है एक निश्चित अवधि के बाद बहुत सारा भुगतान कर दिया जाता है। इन अंशों का मतलब जितने रुपए के इन्होंने अंश खरीदे उन अंशों का और ब्याज सहित जो है एक निश्चित अवधि के बाद इनका भुगतान कर दिया जाता है। बात आई अविमोचनशील। अविमोचनशील जो है, अविमोचनशील अंश कहते होते हैं इन अंशों को खरीदने के बाद अंशधारी का जो पैसा है वो वहाँ पे बॉन्ड हो जाए, लग जाओ, और कंपनी जो है उस पैसे को कभी वापस नहीं करती, केवल लाभ जो है इस अंशधारी को प्रदान करती रहती है। इस तरह के हमने पिछली वीडियो में ऋण पत्र भी पढ़े। एक तो कौन सा है, शोध्य ऋण पत्र था और अशोध्य ऋण पत्र था। और ये यहाँ क्या है, शोध्य पूर्वाधिकार अंश और अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। शोध्य में मैंने तुम्हें बताया क्या है कि निश्चित अवधि के बाद सारा जितना पैसा लगाया वो भी और साथ साथ जो उसका लाभ हुआ वो भी भुगतान कर दिया जाता है। और ये कहा अविमोचनशील में क्या था, अविमोचनशील में जो है केवल लाभांश प्रदान किया जाता है, मूलधन नहीं दिया जाता। यदि जितना पैसा इसने जो है, जितने रुपये के अंश खरीदे, यदि इसने जो है 100 रुपये के या 10,000 के अंश खरीदे तो मैं कभी वापस नहीं होने के, केवल इन पर लाभ मिलता रहेगा। यदि कंपनी बंदी होगी तो तब जो है ये पैसा इसका वापस होगा। उस कंडीशन में इसका पैसा वापस हो सकता है, अन्यथा इसका पैसा वापस नहीं होगा। इसमें केवल लाभ मिलेगा। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहा संचय और सामान्य संचय की विशेषता बताइए। संचय का हो या सामान्य संचय का हो, उन दोनों की यही विशेषता है। नंबर 1,
केवल लाभ की दशा में, जो संचय है वो केवल लाभ की दशा में ही बनाया जाता है। जब कंपनी को लाभ होता है तभी संचय बनाती है। संचय बनाया क्यों जाता है? कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए संचय बनाया जाता है। निकास ने कि केवल लाभ की दशा में बनाया जाता है, जब कंपनी को लाभ होगा तभी इसको निर्माण करेंगे। ये बात मैं बताई थी, वित्तीय स्थिति मजबूती, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ही संचय बनाया जाता है। कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, कानून इसके लिए आपको बाध्य नहीं करेगी, आप संचय बनाओ या फिर ना बनाओ। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, निका प्रतिभूतियों में लगाया जा सकता है। जो ये पैसा तुमने जो है कंपनी ने जो पैसा जो है रिजर्व में इकट्ठा कर रखा, वे इस पैसे को जो है प्रतिभूति खरीदने में लगा सकती है। ठीक है, प्रतिभूतियों में ये पैसा में अपने रिजर्व में से जितना भी रुपया है, 10,000 है या 10 करोड़ है या 10 लाख है, ये जितना भी पैसा रिजर्व में है उसे जो है क्या कर सकती है, प्रतिभूति खरीदने में इन्वेस्ट कर सकती है। ये तो थी सामान्य संचय की बात। अब है क्या विशेष संचय या फिर क्या प्रावधान। इसकी विशेषता देखिए, विशेष संचय या प्रावधान, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये कहा कि यह लाभ या हानि दोनों दशा में बनाया जाता है। चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, ये दोनों दशा में बनाया जाता है। इसका उद्देश्य ही क्या है, विशेष संचय है, विशेष रूप से किसी विशेष पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी विशेष पर्पज के लिए कंपनी को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, इसमें जो है हर साल जो है रिजर्व में पैसे डालने होंगे, संचय में पैसे डालने होंगे। नंबर नेक्स्ट ने कहा यह किसी संपत्ति या दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब यह है यदि कोई संपत्ति में कमी हो रही है या किसी दायित्व का भुगतान करना है, उसमें इस पैसे को प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, कानूनी रूप से ये बनाना आवश्यक है। जो कानूनी रूप से बनाना क्या है, आवश्यक है। कानूनी रूप से इसे बनाना आवश्यक है, किसे, विशेष संचय को। कानून इसके लिए आपको बाध्य करता है। यदि आप जो है विशेष संचय नहीं बनाते तो वो आपके लिए जो है कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कंपनी के लिए एक संचय बनाना जरूरी है। ऐसे ही बैंक भी अपने पास कुछ ना कुछ संचय के रूप में रखता है। ये बात मैंने तुम्हें जो है पिछले वीडियो में बताई है। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, ये बताया आपने प्रतिभूतियों में नहीं लगाया जा सकता। जो ये पैसा विशेष पर्पज के लिए बनाया गया है, ये प्रतिभूति खरीदने में नहीं लगाया जा सकता। जबकि क्या है, ये पैसा जो सामान्य संचय वाला है वो प्रतिभूतियों में जो है लगाया जा सकता है। तो ये था क्या, सामान्य संचय। एक सामान्य संचय का हो या संचय का हो या फिर क्या कहो प्रावधान, ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। प्रावधान या विशेष संचय, या इसे एक नाम और भी बोल सकते हैं, आयोजन। एक संचय के बारे में और भी मैं तुम्हें बता दूं, एक होता है गुप्त संचय। गुप्त संचय ऐसा संचय होता है जिसे बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया जाता। आपके पास ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, ऐसा संचय बताइए जिसे जो है बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया जाता, जो कानूनी रूप से अवैधानिक है, तो वो है गुप्त संचय। गुप्त संचय ये है, क्या करते हैं गुप्त संचय, न तो किसी भी लेखे में नहीं दर्शाया जाता गुप्त संचय। गुप्त संचय का मतलब है ब्लैक मनी। ये गुप्त रूप से इसका निर्माण किया जाता है, इसे बैलेंस शीट में कभी नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, गुप्त संचय। एक तरह से क्या है, ये चोरी करने के बाद इकट्ठा किया गया है। ये जो कंपनी का मालिक है उसने क्या कहा, उसने जो है गुप्त रूप से कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, कोई संपत्ति है वो कितने की है, 10,000 की है, और इस संपत्ति में जो गैप लगा वो कितना लगा, 5%, और कंपनी ने कितना दिखा दिया, 10%, तो कितने रुपए बचाए, जबकि लगा था कितना, 500 रुपये का गैप लगा दिया, कितना, 1000 रुपये का गैप। तो ये तो एक छोटी सी बात ली मैंने। कंपनी जो संपत्ति है वो लाखों में है, या 10-10 लाख होगी या 20-20 लाख होगी, ऐसी संपत्ति होगी, तो वे गैप तो लगा क्या, कम दिखा देंगे ज़्यादा, तो ऐसे उनके पास कुछ पैसा रिजर्व में हो जाता है, रिजर्व का निर्माण कर ले। ठीक है, वो कौन सा होगा, वो होगा गुप्त संचय। वो गुप्त रूप से बनाया उन्होंने। ठीक है, जबकि उसे जो है चिट्ठे में नहीं दर्शाने के, तो वो गुप्त संचय कहलाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि वह संचय बताइए जो बैलेंस शीट में या लेखों में नहीं दर्शाया था, तो वो कौन सा है, वो है गुप्त संचय। गुप्त संचय न तो लेखों में दर्शाए जाने का और न ही कभी बैलेंस शीट में दर्शाए जाने का, और ये कानूनी रूप से क्या है, अवैधानिक है।
ठीक है, तो इन्हें सब जो है राइट डाउन कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।